तेहूनी फौज ने गजा सिटी में क़यामत बर्पा कर दी। वहशियाना बमबारी और गोलाबारी करके रिहायशी इमारतें, मकानात और खैमे मलियामेट कर दिए। 48 घंटों में 150 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और सैकड़ों ज़ख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 65,000 से तजावुज़ कर गई। हमास ने गजा सिटी पर हमले को नस्ल कुशी का नया बाब करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि इसराइल गजा शहर को नाकाबिल रिहाइश करार देने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बरतानिया पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। प्रिंस विलियम और शहजादी कैथरीन ने पुरतपाक खैर मकदम किया। शाही बग्घी में चार्ल्स के साथ शाही महल आमद। शानदार गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ट्रंप की आमद के खिलाफ लंदन और विंडसर में हजारों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन का गजा जंग में इसराइल की हिमायत के खिलाफ नारे। दरियाए सिंध में ठट्ठा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाबी रेला। कच्चे के इलाकों में आबाद देहातों को अपनी लपेट में ले लिया। मुतासरीन की मुख्तलिफ जगह पर मुंतकिली। गुड्डू बैराज में पानी की सतह में 54,000 क्यूसेक कमी रिकॉर्ड। नौशहर फिरोज के मकाम पर दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। कई जिम्मेदारी बंद टूट गए। पानी तेजी से देहातों में दाखिल। फसलें डूब गईं। गाँव गुलाम नबी बरोही में कई फिट पानी जमा। राबता सड़कें मुनक़ता। इलाका मकीनों के घरों का सामान भी डूब गया। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। शहर को बचाने के लिए उच्च शरीफ रोड में शगाफ डाला गया। पानी के तेज बहाव से मोटरवे M5 में कई फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। मोटरवे M5 ट्रैफिक के लिए बंद। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदा। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुआहिदे के तहत एक मुल्क के खिलाफ जारहियत को दोनों मुल्कों के खिलाफ जारहियत तस्वुर किया जाएगा। मुआहिदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ देना और किसी भी जारहियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना है। 8 दहाइयों पर मुहित तारीखी शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का आयादा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का इस मुआहिदे की कामयाबी में कलीदी किरदार। इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, अता तारड़ समेत दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म की शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद से मुलाकात के लिए सऊदी शाही दीवान क़ब्र यमामा पहुंचे। सऊदी शाही प्रोटोकॉल के साथ घड़सवारों ने इस्तकबाल किया। सऊदी मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। शहबाज शरीफ के जहाज़ के सऊदी एयर स्पेस में दाखिल होते ही शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म ने सऊदी लड़ाका तैयारों को सलामी पेश की। कॉकपिट में जाकर माइक के जरिए सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया भी अदा किया। Royal Highness the Crown Prince Mohammed bin Salman, Prime Minister of Kingdom of Saudi Arabia, and the custodian of the two holy mosques, His Majesty King Salman bin Abdulaziz. Thank you very much. बातचीत तो मैदान जंग में भी होती है। सियासी मैदान में किसी माफ़ी की ज़रूरत नहीं। PTI उनसे बातचीत के लिए तैयार है जो लोगों को गोलियां मारते हैं। लेकिन रहनुमा सनाउल्लाह की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू। कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पासपोर्ट ब्लॉक होने से मुताल्लिक़ गलत बयानी कर रहे हैं। वो मुज़ाकरात के लिए अफगानिस्तान नहीं जा सकते। नौजवानों के ज़ियारात के लिए तन्हा इराक जाने पर पाबंदी। इराक़ी हुकूमत ने वीज़े के लिए उम्र की हद मुक़र्रर कर दी। 50 साल से कम उम्र अकेले मर्दों को वीज़ा नहीं मिलेगा। अहले खाना के हमराही ज़ियारात के लिए नजफ़ और करबला जा सकेंगे। वज़ारत मज़हबी अमूर ने भी इराक़ी हुकूमत के अहकामात की तस्दीक कर दी। कराची के इलाके क़य्यूमाबाद में बच्चों से ज़्यादती में मुलव्विस मुल्ज़िम की अदालत में पिटाई। मुल्ज़िम शब्बीर तनौली को अदालत में पेश किया गया। मुतासरा बच्चियों ने मुल्ज़िम को अहाता अदालत में थप्पड़ मारे। अदालत ने मुल्ज़िम के रिमांड में 3 रोज़ की तौसीह कर दी। आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब।
ٹھٹھا میں 3 خواتین کا تالاب میں ڈوب کر جاں بحق. خواتین پینے کا پانی بھر رہی تھیں. اچانک ایک خاتون کا پاؤں پھسل گیا. خاتون کو بچانے کی کوشش میں باقی 2 خواتین بھی تالاب میں جا گریں. تینوں کی لاشیں نکال لی گئیں. ایشیا کپ کے اہم مقابلے میں متحدہ عرب امارات کو شکست. اماراتی ٹیم پاکستان کے 147 رنز کے ہدف کو پورا نہ کر سکی. پاکستان کے موقف کی جیت. آئی سی سی کے متنازع میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے مینیجر اور ٹیم کے کپتان سے معذرت کر لی. اینڈی پائیکرافٹ کو آئی سی سی ہیڈ کوارٹر طلب کیا گیا. وضاحت لی. اینڈی پائیکرافٹ نے 14 ستمبر کے واقعے کو مس کمیونیکیشن کا نتیجہ قرار دیا. میچ کے دوران کوڈ آف کانڈکٹ کی خلاف ورزی کی. انکوائری پر آمادگی بھی ظاہر کر دی. اینڈی پائیکرافٹ نے پاکستان اور بھارت کے میچ میں دونوں ٹیموں کے کپتانوں کو مصافحہ کرنے سے منع کیا تھا. پاکستان کرکٹ بورڈ نے اینڈی پائیکرافٹ کے اس عمل پر سخت رد عمل کا اظہار کیا. اینڈی سے معافی اور آئی سی سی سے انہیں ایونٹ سے باہر کرنے کا مطالبہ کیا تھا. ریفری نے ہمارے ٹیم مینیجر، ٹیم کیپٹن اور ہیڈ کوچ سے معذرت کی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آئی سی سی کو ریکویسٹ کی تھی کہ جو 14 سپٹمبر کو کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن ہوئی ہیں اس کے اوپر ایک انکوائری کریں، بیکاز پالیٹکس آج بھی ہم بلیو کرتے ہیں اور کرکٹ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. کرکٹ اور سیاست ساتھ نہیں چل سکتے. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے واضح کر دیا. کہا میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ نے پاکستان ٹیم سے معذرت کی ہے. آئی سی سی معاملے کی انکوائری کا مطالبہ کیا. کھیل کو کھیل ہی رہنے دیں. امید ہے ہم مستقبل میں کرکٹ پر فوکس کریں گے، سیاست پر نہیں. اینڈی پائیکرافٹ کو بھارت کے میچوں میں ریفری نامزد کرنا باعث حیرت ہے. اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. ارشد ندیم نے پہلی باری میں 76.9 کی کمزور تھرو کی. دوسری باری میں بھی لمبی تھرو نہ کر سکے. تیسری تھرو میں ارشد ندیم نے 85.28 میٹر کی تھرو کی اور فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. ماضی کی معروف اداکارہ شبانہ اعظمی نے زندگی کی 75 بہاریں دیکھ لیں. شبانہ اعظمی نے 1974 میں فلم نگری میں قدم رکھا اور 5 دہائیوں تک راج کیا. شبانہ اعظمی نے 100 سے زائد فلموں میں کام کیا. آرٹ فلموں میں ان کا نام فلم کی کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا ہے.